कि जब भी हमारे पास इस तरह से होता था, ये वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते थे, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी कर देते थे। ठीक है, एक ये मेथड होता था। लेकिन अब ए को हमने कन्वर्ट कर देना है एल यू डिकम्पोजिशन में। जब एल यू डिकम्पोजिशन में हम करेंगे तो ये हमारे पास ए बराबर होगा एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी। जब ये एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी है, इसका मतलब है कि यू एक्स की जगह हमें कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, यू एक्स को इक्वेट करना पड़ेगा ताकि जो इसमें पुट करें तो हमारे पास बी का आंसर आए। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि यू एक्स को सपोज कर लेंगे कि वो वाई के इक्वल है, कोई एक इक्वेशन ले लेंगे। जब वो वाई के इक्वल है, इसका मतलब है कि यू एक्स की जगह हम वाई पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे तो हमारे पास एल वाई इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गई है आपको? चलें, अब ये देखें हमारे पास इस वाली का एल यू डिकम्पोजिशन मैंने निकाला हुआ है और वो ये है एल यू डिकम्पोजिशन। इसको हम इक्वेट कर लेते हैं एल और यू को। एल हमारे पास था 2 0 0 -3 1 0 4 -3 7, ये हमारे पास था L और ये हमारे पास था U 1 1 1 3 3 1 0 0 0। ये हमारे पास किसके बराबर आया है? ये हमारे पास बराबर था इसके 2 2 3 के। बीच में मैंने ये मिस कर दिया x1 वाला, x1 x2 x3। ठीक है, इसका मतलब है ये एल यू एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई करेंगे हम, यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। जब यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई करेंगे मतलब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली हल सॉल्यूशन आ जाएगा। यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई का मतलब है, ये देखें बुक में भी आपको बताया गया है, यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई एंड एल वाई इज़ इक्वल टू बी। तो अब यहाँ से हम यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई भी ले लें तो उसके बाद उससे पहले अगर हम ये करें तो x वाली वैल्यू हमारे पास ये है जो कि क्या है, वेरिएबल्स, जबकि y वाली भी y को हम ले सकते हैं, वो होगा y1 y2 और y3, ये भी वेरिएबल्स हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं। तो उससे पहले अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लें y की, वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी एल वाई इज़ इक्वल टू बी करके। जब एल वाई इज़ इक्वल टू बी करेंगे इसका मतलब है कि हमने एल वाली ये वाली वैल्यू ये और इसके साथ y वाली वैल्यू ले लेंगे, y वाली वैल्यू लेंगे और बराबर किसके कर लेंगे? इस b के। तो हमारा सॉल्यूशन सिंपल सा निकल आएगा। कैसे करते हैं ये देखें, 2 इंटू y1 2y1 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से -3y1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 2 और ये हमारे पास होगा 4y1 -3y2 प्लस 7y3 इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें आप कि सिंपली y1 की वैल्यू क्या निकलेगी? y1 की वैल्यू निकलेगी y1 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या निकलेगी? y2 की वैल्यू यानी कि 1 इसमें पुट करेंगे तो ये -3 इंटू 1 -1 रहेगा, -3 रहेगा, -3 जब इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। जबकि y3 जो हमारे पास है वो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ पुट करने पे यहाँ पे हम y2 की जगह 5 पुट कर दें और y1 की जगह हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो y3 आएगा वो आ जाएगा 2 के बराबर। तो y1 किसके बराबर आया है? 1 के, y2 आया है 5 के और y3 आया है 2 के बराबर।
अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम यूज़ कर लेंगे यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये भी सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सारा डाटा इधर लिखा हुआ है। तो इसको करते हैं इक्वेशन डायरेक्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन बनाए तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स वन, इसकी इक्वेशन बनाने लगा हूँ अब मैं। 2 इंटू एक्स वन इज़ इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये -3x1 u लेना था ना हमने, तो u वाली वैल्यूज़ लेंगे हम। u वाली वैल्यूज़ लेंगे तो मैं एक पेज ही सेपरेटली निकाल लेता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 131। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ये है 131,013,001 और साथ में x की जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 और जो y की वैल्यूज़ निकली हैं, y की वैल्यूज़ निकली हैं 152 ये निकली हैं। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 1, x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 5 और x3 इज़ इक्वल टू 2। अब ये देखें x3 इज़ इक्वल टू 2 है। अब सिंपली इस 2 को हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 5 और x2 इज़ इक्वल टू, ये प्लस 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये x2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x2 तो 0 हो गया हमारे पास, x3 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास आ गई हैं। x1 की जो वैल्यू आई है वो x1 इज़ इक्वल टू 2, x2 इज़ इक्वल टू -1। यहाँ से -1 आती है क्योंकि 3 इंटू 2 करें तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करें तो 6 हो जाएगा और -6 है, यहाँ पे जाके -6 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा हमारे पास, -1। और x3 की जो वैल्यू आएगी वो तो 2 आई हुई है, तो ये हमारा फाइनल